दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका दूसरा रूप क्या है? सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक परिमेय संख्या नहीं है ना। ऐसे आएगा। देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसे मान लोगे उल्टा, विपरीत। ठीक है, क्या करोगे? माना 5√2 क्या है? एक परिमेय संख्या। 5√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में लिख सकते हो ना। तो 5√2 इज इक्वल टू P/Q, 5√2। ठीक है ना। P/Q या A/B कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे? यहाँ पर √2 इधर लिख लो और P/Q ये हो गया। 5 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में, बटे में मतलब नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आ गया √2 इज इक्वल टू P/, क्या हो गया? 5Q। ऐसे हो जाएगा, सीधा कर दो। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या ना। लिख दो यहाँ P/5Q एक क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? मगर जबकि √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होते हैं, उसे भी लिख दो। ठीक है, जबकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। अतः हमारी कल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए यह अतः लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अतः ये क्या हो जाएगा? 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, परिमेय संख्या P/Q, ये ट्रांसफ़र हुआ, इधर गया, इससे इसमें गुणा हुआ, 5Q हो गया। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होते हैं। अतः हमारी परिकल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। तो इसलिए क्या हो गया? 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, उतार लो। देखो दूसरा नंबर, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 19 है और उनका अंतर कितना है? 7 है। तो दो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगी? x। अच्छा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या y। प्रश्नानुसार ये है, दो संख्याओं का योगफल 19 है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, x + y = 19। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1। और फिर क्या बोल रहा? उनका अंतर 7 है, मतलब x में से y घटा दोगे, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करोगे? इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर देखो, y प्लस में y माइनस में, y से y कट गया, ये कितना हो गया? 2x। इसको जोड़ो, कितना आएगा? 9 7 16 के 6, और यानी कि 26 हो गया। ठीक है, 2 से इसे काट दो, 2 से x बराबर कितना आ गया? 13। 13 दूना 26, कट गया ना। अब क्या करोगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 19 के, तो x के स्थान पर 13 रख दो। 13 प्लस वाई बराबर 19 के, 13 इधर काहे में है, प्लस में, प्लस माना जाता है ना, उस साइड जाएगा तो माइनस में, y बराबर क्या 19 माइनस 13, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, बोलो 6, ठीक है। अतः लिख दो, अतः वे संख्याएं 13 और 6 हैं। इतना नीचे लिख देना है, ठीक है, तभी तो नंबर देगा भाई। सॉल्व करने वाला पूरा आंसर देखे चाहे ना देखे, अगर नीचे देख लेगा कि 13 और 6 तो टिक लगा के तुमको नंबर दे देगा, ठीक है ना। इसलिए उसको लिखना ज़रूरी है। उतारो, चलो देखो, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2 रूट 5x प्लस 15 = 0 के दोनों मूल बराबर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसे लिख लो पूरा, समीकरण px² माइनस 2 रूट 5x प्लस 15 = 0। अब इसको तुलना करते हैं सिरधराचार्य के सूत्र से। हाँ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से, ठीक है, तुलना में या तुलना से कोई बात नहीं। एक a बराबर क्या आ गया p और x के सामने x, तो b बराबर क्या आ जाएगा -2 रूट 5 और c बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। b के स्थान पे इसे रख दो -2 रूट 5 का होल स्क्वायर, 4 पहले से, a के स्थान पर p और c के स्थान पर क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 माइनस 15 चौको 60p, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इधर लाओगे तो प्लस में आ जाएगा 60p, ठीक है। 60p बराबर क्या बचा 20 के, ठीक है। अब यहाँ p बचाना है तो 20 और 60 नीचे जाएगा, ठीक है। 20 इधर प्लस में, इधर माइनस में होगा, नहीं 20 अपनी जगह पर है, ठीक है। इसको इधर लाए हैं तो ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया, ठीक है। p तो अपने स्थान पर है, ये इधर गुणे में है, ठीक है, गुणे में है। अब नीचे जाएगा तो बटे में जाएगा, उस सब बराबर को उधर बटे में जाएगा। 20 एकम 20 और 20 तेईं 60, तो इसका मान आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो क्या हो गया, अतः p बराबर क्या हो गया 1/3, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना। देखो, यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस p बराबर 0 के मूल हो तो α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। दो मूल हर सवाल के निकलते हैं जब गुणनखंड निकाला जाता है, दो उत्तर आते हैं ना, तो कोई अल्फ़ा और बीटा है इसके मान, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का सूत्र याद है, नहीं याद है, नहीं याद ना। चलो पहले देखो, निकालो इसका, पहले से लिख लो समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस p बराबर 0, ठीक है। तुलना करना है किससे, सिरधराचार्य से। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से, ठीक है। a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर -3 और c बराबर क्या हो जाएगा p, ठीक है। अब तुमको लिखना है मूलों का योग, मूलों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। भाई ये दोनों मूल है तो इनका योगफल है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a, -b/a। देखो माइनस कितना है -3 है, ये माइनस क्या हो जाएगा 3 और a के स्थान पर क्या है 2 है, तो मूलों का योगफल कितना हो गया 3/2, ठीक है। नहीं -b पहले से है और -3 है तो माइनस माइनस कट गया ना। हाँ, यहाँ प्लस होता तो वहाँ माइनस आ जाता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है देखो, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी इसका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, इसे याद कर लेना, ठीक है। c/a, c के स्थान पर कितना है p है और a के स्थान पर कितना है 2 है,
ठीक, इतना समझ में आया। पहले समीकरण तुलना कर लेते हैं, मूलों का योगफल निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं, मूलों का गुणनफल। अब लिखेंगे इस सवाल को, इसको, ठीक है। इधर देखो क्या निकालना, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान ज्ञात करना है। दोनों में कॉमन मिल रहा है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा चला गया बीटा चला गया तो कौन बचा, अल्फ़ा प्लस, ठीक है। अल्फ़ा बीटा चला गया तो क्या बचा, बीटा बचा। अब देखो आगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके स्थान पर भी निकाले हो, क्या निकाले हो, p/2, और गुणे अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर कितना निकाले, 3/2, ठीक है। फिर ये गुणा नहीं होता है, जब गुणा बीच में मान लगा रहे, बीच में गुणक चिन्ह लगा रहे तो सामने सामने गुणा होता है, ठीक है। तो इससे इसमें गुणा हो जाएगा 3p/4, 2 दूना 4, यही हो जाएगा इसका। समझ में आ गया ना, उतारो। देखो, एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की ज़मीन से 20 मीटर की खिड़की तक जाती है, ठीक है। पहले चित्र बना लेते हैं, ठीक। ये हो गई सीढ़ी, क्या बोला है, एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी। इधर देखो, ध्यान से देखो, 25 मीटर लंबी सीढ़ी है ना, 25 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है। तो ये जो सीढ़ी गई है कितना है, 25 मीटर, ठीक है। ABC इसे नाम दे दो, ठीक है। एक भवन की ज़मीन से, एक भवन की ज़मीन से, ये भवन है, ठीक है, ज़मीन से 20 मीटर की खिड़की तक जाती है। जो ज़मीन है यहाँ से खिड़की 20 मीटर दूर है, ठीक है। कितना पहुँचेगी, 20 मीटर, 20 मीटर तक जाती है। भवन से सीढ़ी के निचले, भवन से, यह भवन है, इसके सीढ़ी के निचले, यहाँ सीढ़ी के निचला भाग यहाँ है, निचले सिरे की दूरी, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक, आगे देखो क्या करोगे, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। ये दिया गया है AC बराबर 25 मीटर और BC बराबर कितना है, 20 मीटर। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, AB बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अच्छा, कर्ण कितना है भाई, कर्ण ये है ना, कितना है 25, और इसका स्क्वायर, लंब कितना है, लंब है 20, इसका स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है AB का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 को 25 का वर्ग करोगे आ जाएगा 625, और 20 हम कितना होता है 400, प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ये 400 इधर प्लस में है, ठीक है। इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 625 माइनस 400 बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे इसको घटाओगे कितना बचेगा, 225, 225 बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है। अब 225, ठीक है, 225 है, ये हो जाएगा 15 गुणे 15 का, तो AB बराबर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, मीटर में है ना तो मीटर लिख लो, 15 मीटर, ठीक है। और यही हो जाएगा आंसर, ठीक। इसका ये वर्गमूल निकाले हो तब आया 15, तो ये जो AB हो जाएगी कितना हो जाएगी, 15 मीटर, 15 मीटर। जब मीटर में दिया गया है तो मीटर में लिखो, ठीक है। वीडियो बंद कर दो। देखो, ये निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर से है, समझ गए हो ना। देखो, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P कितना है, 2 और -3, और Q है 10y, यहाँ पर कोई अंक है उसी को ज्ञात करने के लिए बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। और देखो
ये क्या लिखा है, बीच की दूरी। हाँ, तो पहले इसको लिख लो, p कितना है 2 माइनस 3 और q कितना है 10 है और y है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब दूरी बराबर कल सूत्र लिखे थे याद है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, फार्मूला ये लगेगा। देखो आगे, x2 कितना है 10 है, x1 कितना है x1 है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y है माइनस y1 कितना है माइनस 3 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। लेकिन दूरी दी गई है, कितना दिया गया है 10 मात्रक। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये ना जुड़ेगा ना घटेगा, ऐसे ही चला आएगा। ठीक, अब देखो ये हो गया 10, इसे लिख लो। एक काम करो, आगे देखो, देखो ये वाला रूट जो है इसको वर्ग कर देते हैं। ठीक है, 10 का वर्ग ये हो जाएगा 8 टाइम 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा, आगे देखो 10 दहम का 100 और ये हो गया 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको तोड़ दो चाहे, ये आ जाएगा इधर घटेगा। ठीक है, 100 में से 64 घटा दो, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर यही 3 तरीके का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस 2xy 2 3 6 और y ये टूटा है a प्लस b का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और 2ab 2 2 3 6 और y हो गया। ठीक, अच्छा आगे इधर हल करो भाई, ये कितना बचेगा 36 बचेगा ना। अच्छा 36 बचेगा, चलो ठीक है, इसको इधर उठा लाओ। देखो ऐसे 36 बराबर y स्क्वायर प्लस इसको ऐसे लिख दो 6y प्लस 9। ठीक, 36 उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस, इससे इसको घटाओ, 100 में 9 गए 7 9 7 16 और ये कितना बचा 2 घट गया। ठीक है ना, अब देखो अब यहाँ पर गुणनखंड बन गया, गुणा करने पर 27 घटाने पर 6। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3। ठीक, और y माइनस 27, तो y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9y और माइनस 3y माइनस 27। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है y, तो y प्लस 9 और माइनस 3y प्लस 9, तो y माइनस 3 एक आ जाएगा y प्लस 9। तब इसके अलग अलग कर लेते हैं, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया y बराबर 3 आ जाएगा, और y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 9, तो इसके दो मान होंगे। ठीक है, क्या क्या होगा, एक 3 हो सकता है, एक माइनस 9 हो सकता है। अब उतार लो आंसर। देखो इसकी एक और विधि, इतना लंबा ना जाएगा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, दूसरी विधि से हल करते हैं, ये उधर गया ना, इसे मेटते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, गुणनखंड विधि से ये हुआ था, वो भी होगा ऐसे ही। अब देखो ये यहाँ से मेट देते हैं। ठीक, इसके आगे से हल करते हैं, ये इधर जाएगा घटेगा कितना, यानी कि 100 बराबर 64 प्लस y
प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही है ना। इसके आगे देखो क्या होगा, ये इस साइड आएगा 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इससे ये घटेगा, कितना बचेगा 36, तो इसको इस साइड लिख लो, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या बचा 36। अब इसका स्क्वायर ठीक है उस साइड भेजो, तो y प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा रूट 36 हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6, वर्गमूल ऐसे लिखा जाता है ना प्लस माइनस में, हो गया y प्लस 3। ठीक है, अब एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ठीक है। तो जब y प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, केवल 6 लोगे प्लस के साथ, ठीक है। जब प्लस के साथ लोगे तो y बराबर 6 माइनस 3 है ना, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 3। अच्छा, अब एक बार क्या करोगे माइनस के साथ, जैसे y प्लस 3 है तो इस 6 को क्या कर दो -6, ठीक है। तो y बराबर -6 पहले से है, ये उस साइड गया तो माइनस में गया -3, तो y बराबर क्या आ गया 6 3 9, इसमें भी वही मान आ गया, ठीक है ना। तो y बराबर क्या आ गया 3 और -9, ठीक है। ये दूसरे विधि से है, उतना ही बड़ा दोनों है ना, गुणनखंड भी से कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ठीक है। देखो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये है साइन स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 45 और कास स्क्वायर 45। देखो क्या साइन स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 पूरे के बटे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 45 माइनस कास स्क्वायर 45, ठीक है। अब सबका मान रखना है। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर, प्लस tan 60 का मान कितना होता है √3, इसका स्क्वायर हो गया, बटे सेक 45 का मान कितना होता है √2, ये हो जाएगा, माइनस कॉस 45 1/√2 इसका स्क्वायर, ठीक। अब आगे देखो, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये 2 दूना 4 और प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो केवल 3 आ जाएगा, नीचे 1 मान लो, ठीक। ये हो जाएगा 2, रूट हट जाएगा, माइनस ये इसका रूट है 1/2, ठीक है, नीचे 1 मान लो। अब आगे हल कर दो, जैसे 4 का लासा लोगे 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा आएगा 3 प्लस और 4 3 12 पूरे के बटे, इधर 2 लासा लोगे 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 कटा 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो 12 3 15/4 पूरे के बटे, ये कितना बचा 3/2, ठीक है। ऊपर ऊपर का गुणा ऊपर नीचे, सबसे ऊपर गुणा सबसे नीचे में और बीच वाले के बीच में गुणा करते हैं। देखो कैसे होगा, ऐसे 15 गुणे 2 15 गुणे 2 बटे 4 गुणे 3, इस तरह लिख लो, आसान हो जाएगा ना काटने में। देखो 3 1 कम 3 और 3 5 15, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2, ठीक है। एकदम आसान है, पहले मान रखना है फिर भिन्न का जोड़ घटाना, वो वैसे हल कर लेना है, बस हो गया, ठीक हो गया। देखो साइन 25 कास 65 प्लस कास 25 साइन 65 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके 4-5 रूल है इस सवाल खुद के हल करने के। अच्छा देखना, जो आप लोगों की पुस्तक में है वही वाला हल करते हैं, उतार लो। साइन 25 कास 65 और प्लस कास 25 साइन 65, ठीक है। अब इसमें से किसी एक को 90 माइनस थीटा से चेंज कर दो, ठीक है। देखो साइन 25 और ये क्या हो जाएगा कास 90 माइनस 25, ठीक है, प्लस ये लिख लो कास 25 इंटू साइन 90 माइनस 25, ठीक है। यानी कि 90 में से जब 25 घटाओगे तो 65 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये हो गया साइन 25 और कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा,
क्या हो जाएगा साइन 25 थीटा के स्थान पर 25 प्लस कास 25 तो पहले से है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कास थीटा, कास 25, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये डबल हो गया साइन स्क्वायर, क्या हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस क्या हो गया ये कास स्क्वायर 25। अब ये सूत्र लग जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद है ना, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, यही हो गया आंसर। उतारो, देखो देखो देखो, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप कितना है 36 पाई, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आयतन, गोले का आयतन ज्ञात करना है। दिया क्या है वक्र पृष्ठ की माप, वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है 36 पाई। अब गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बोलो बोलो, गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। ये गोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ जो है स्क्वायर में ही रहता है, क्यूब में नहीं रहता, ठीक है। अब देखो पाई से तो पाई कट गया, ठीक है, 4 से ये कट गया, 4 9 36, 9 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3, आर बराबर 3 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है आयतन, ठीक है। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, याद कर लो गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो 4 तो पहले से है, 3 भी पहले से है, ठीक। अब इसके पाई को पाई रख दो, ठीक है, क्योंकि 22/7 रखना ज़रूरी नहीं है। अगर आर का मान 7 के पहाड़ा में होता है 14 कुछ ऐसे, और यहाँ पर कितना है 3 है, तो फिर रखना ठीक नहीं है। क्या करोगे 3 का क्यूब कर दो, ठीक है। तो 4/3 पाई गुणे इसको 3 बार गुणा करोगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, या ऐसे 3 गुणे 3 ऐसे लिख दो, तो ये 3 से 3 कट गया, 3 त्रिक 9 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब में लिखा जाता है आयतन, ठीक। ये हो गया आंसर। वक्र पृष्ठ उतारो।